इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। आशिक अंसारी हैं, मालूम ये करना चाहते हैं कि एहतलाम की कसरत होती है जिससे नमाज फ़जर पे बनाती है, तो ऐसी सूरत में इनको कोई वजीफ़ा चाहिए कि जिससे एहतलाम में कमी हो जाए और नमाज फ़जर की इनकी हिफाजत हो जाए। तो दरअसल एहतलाम के लिए वजीफ़ा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले भी जो कतरात के एहतलाम के कसरत की बीमारी है उसको एक दफ़ा आपको डॉक्टर वगैरह को दिखा देना चाहिए। और रात को सोते वक्त यानी जब आप लेटने चलें तो अपनी शहादत की उंगली से यानी सीधे हाथ की शहादत की उंगली से अपनी नाफ के ऊपर, नाफ के गोले के ऊपर उर्दू के अंदर ऐन मीम रे उमर लिखें और जो मीम का गोल दायरा होगा उस मीम के गोल दायरे को नाफ के गोल दायरे के अंदर लेकर आना है। इस हिसाब से लिखना है कि वो मीम का गोल दायरे के अंदर ही नाफ का गोल दायरा है। इस तरह आप रात को शहादत की उंगली से सिर्फ इशारे से यानी अपने पेट के ऊपर उमर लिखकर सो जाया करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके कसरत एहतलाम के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। एक काम इसके साथ और भी कर लिया करें कि खाना वगैरह खाने के बाद यानी रात को खाने के बाद कम से कम फ़ौरन खाना खाने के फ़ौरन ही टॉयलेट वगैरह भी जाया करें। हाथों हाथ अगर से पेशाब आए या ना आए मगर खाने के फ़ौरन बाद पेशाब ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा खाने और सोने के दरमियान कम अज़ कम 2 घंटे का फ़र्क होना चाहिए, ये मैक्सिमम है। और मिनिमम ये कि कम से कम आधे घंटे का तो होना ही चाहिए और 2 घंटे का फ़र्क बहुत है। यानी किसी को अगर सोने की आदत 12 बजे तो कम से कम वो खाना 9 के आसपास खा ले, और कोई अगर 11 साढ़े 10 के करीब सोता है तो वो खाना 8 साढ़े 8 के करीब में खा ले। और जब आप सोने चलें तो उस वक्त कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने अंदर गर्म तासीर रखती है उसको पीने से परहेज़ करें। मिसाल के तौर पे अगर आप शहद पीते हैं तो शहद रात को सोते वक्त ना पिएं, या आपको दूध पीने की आदत है तो वो दूध गर्म ना पिएं, अगर उसमें हल्दी डालते हैं तो वो ना डालें। तो इन चीज़ों की थोड़ी परहेज़ अगर आप रखेंगे तो एहतलाम की कसरत में कमी आएगी। बाकी जो वजीफ़ा है आप उमर उसको लिख दें। मैं आपको एक दफ़ा लिख के दिखा देता हूँ उमर कैसे लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा लिखने का आइडिया हो जाएगा। जैसे कि आप इसको देखें कि ये आपको नज़र आ रहा होगा छत के कैमरे के ऊपर ऐन मीम रे। तो अब ये जो मीम का गोल दायरा है इसके अंदर ही नाफ का गोल दायरा आना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे ये समझ लें कि अगर ये नाफ है तो आपको उमर ऐसे लिखना है कि इस गोल दायरे के अंदर मीम आए, यानी ऐन और मीम और रे, यानी नाफ उमर का जो गोल दायरा होगा मीम का उसके अंदर आए। तो इस तरह आप उंगली से ये चीज़ आप इस तरह बस उंगली से लिख दें, उसके अंदर ना लिखें ऐन मीम और रे बना के उंगली से आप इसको लिख देंगे तो इंशाअल्लाह ताला रात को सोते वक्त आपके कसरत एहतलाम के अंदर कमी वाक़ई हो जाएगी। पत्थर में हंसना